Hello my dear students, standard 8. Now we can discuss about the pressures. Okay, आज हम लोग प्रेशर्स टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, लेकिन आज इवी चीज़ हम आप लोग को, मैं पिछले क्लास में फोर्स के बारे में बताया था, ये व्हाट ए फोर्स। मैं फोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करना चाहते हैं प्रेशर्स के पहले, है ना। दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉल्स डाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट्स को, है ना, ऊपर से, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से नीचे की ओर गिरता है ना, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है ना, तो उसे, है ना, द अर्थ दैट अप्लाइड अ फोर्स, है ना, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से, है ना, कितने एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अपने की ओर खींचता है ना, एक्सेलरेशन से। ये देखिए, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इतने, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो G = 9.8 मीटर पर सेकंड, उसको कितना 9.8 मीटर पर सेकंड, इतना, है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, मैंने बताया था, है ना। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से क्या होता है कि सब्जेक्ट को खींचता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। समझ में आ गया? बस वाला, ये अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से खींचता है भाई, बोलो कितने एक्सेलरेशन से खींचता है? 9.8 मीटर। बोलने में तो डरता है रे, मुँह वो वाली करता है, गधा सुअर के ही का, है ना। देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करता है, खींचता है ना, इस प्रकार से। और यही ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो गया, है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। अर्थ जो है 10 न्यूटन से किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, दैट इज ए 9.8 न्यूटन, है ना, 9. और अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको, है ना, इसको भी 10 न्यूटन से कैलकुलेट करके बनाया जाता है न्यूमेरिकल में। आगे क्लास में, ये 9th क्लास में इसके बारे में समझेंगे। मैं ये बहुत ही हाईफुली थॉट के ऊपर समझा रहा है ना। 8th क्लास के स्टैंडर्ड को इस सभी ऑब्जेक्ट के बारे में समझाना कोई अत्यावश्यक नहीं है, लेकिन एक कम्पिटिटिव लेवल का मैं जो जोन रखा है, मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। देखिए आप एक कोरिलेशन में आपको समझ में आएगा बिल्कुल। आपने बताया था फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना भाई, 10 न्यूटन, है ना, आपका 9.8 मीटर। जी क्या है भाई, अर्थ का क्या है, एक्सेलरेशन, है ना। जैसे अगर स्ट्रेट पाथ पे, लीनियर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन ए डिनोट करेंगे, है ना। लेकिन कुछ हाइट से कोई ऑब्जेक्ट, जो हाइट से कोई गिर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिजिकल टू क्या हो गया, mg। मतलब फॉर्मूला ए फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसके लिए हो जाएगा भाई, एक सीधा रास्ता के लिए, है ना। और mg किसके लिए हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऊंचाई पर से गिरता है तब। समझ में आ गया, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि भाई ए बॉल हैविंग मास 2 kg, एक गेंद है ना, पिंड या पिंड समझ लो, है ना, यहाँ पे पिंड भी कर सकते हैं, ये बॉल, है ना, जिसका 2 kg वजन है ना। ये नीचे को गिरा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, है ना, कितना बल रहेगा। तो देखिए इस तरह से जी से खींचता है, ए फिजिकल टू हम लोग जानते हैं क्या, तो mg होता है ना, तो करेंगे 20 न्यूटन से, है ना। इसी तरह से 2 kg का तो 20 न्यूटन से खींचा है, 3 kg का रहेगा तो कितना होगा, 30 न्यूटन, 4 kg का रहेगा तो कितना, इसी तरह 100 kg रहेगा तो 1000 न्यूटन। तो मतलब ज़्यादा वजन वाले ऑब्जेक्ट को क्या होगा, जल्दी खींच लेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसका वजन ज़्यादा होगा, क्या होगा, उसको जल्दी से खींच लेगा। कम वजन वाले को क्या होगा, धीरे धीरे खींचेगा। ऐसे अब छोटा सा कागज़ का टुकड़ा गिराओ, एक पेपर को गिराओ एक बड़ा सा बिल्डिंग से, क्या होगा बोलो, धीरे धीरे गिरेगा। समझ में आ रहा है, बोलिए, अंडरस्टैंड। नाउ अबाउट प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग चलते प्रेशर में। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस नोन एज प्रेशर, है ना। मतलब एक नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है भाई, इस प्रकार से, है ना। ये नॉर्मल फोर्स हो गया कि भाई एक यूनिट एरिया में, है ना, एक यूनिट एरिया, देखिए यूनिट एरिया पे सरफेस को प्रेशर कहा जाता है ना। मतलब एक यूनिट एरिया पे जो एक फोर्स एक्टिंग हुआ
उसी को प्रेशर कहेंगे। देखिए अब यहाँ से डिफरेंस से समझ में नहीं आया, देखिए एक्टिविटी समझिए, एक्टिविटी से आपको ज़्यादा समझ आएगा कि देखिए भाई एक मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको साफ दिख रहा होगा आप लोग सभी को कि भाई एक इस प्रकार से एक सरफेस है, क्या है भाई, एक सरफेस है, इसमें क्या कर रहा है भाई, एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा उस प्रकार से क्या कर रहा है, एक अपने अंगूठे के है ना थंब से कैसे करके दबा रहा है ना, इस प्रकार से। तो क्या होगा, इसका जो एक इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके तुलना में भाई, कि देखिए एक पिन लिया, क्या लिया, पिन लिया, नीडल क्या लिया, नीडल, और इस प्रकार से क्या है उसको दबा रहा है, इस करके दबा रहा है ना। तो नीडल का यहाँ पे एरिया क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर एरिया ना होगा जी, और यहाँ पे एरिया का तुलना में होगा ना, और दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहा है ना, हो सकता है इस हाथ से लगा, ऐसे करके लगा, इस तरह से, ऐसे भी समझ सकते हैं है ना। तो दोनों पे क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना। तो देखा जा रहा है कि भाई ये जो है थंब से लोअर प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लोअर प्रेशर है ना, क्या है, यहाँ पे थंब पे क्या हो रहा है, लोअर प्रेशर हो रहा है ना, सही बात है। किसके तुलना में, यहाँ पे क्या होगा, एक है ना, एक पतला सा निडल को दबाइएगा तो क्या होगा, आपको एकदम बैलेंस करके बहुत है ना, हाई प्रेशर यहाँ पे ना होगा जी, यहाँ पे हाई प्रेशर ना होगा है ना। देखते होंगे आप लोग जो निडल्स जो आपका आयरन नेल्स होता है, आयरन नेल्स को आप दीवार में ठोकते हैं तो उसका आयरन नेल्स का जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वो नोकदार होता है, हाँ, लेकिन वो रहता तो क्या होता है, आपको क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, कम ना होता है, कम होता है, क्या होता है, हाईली प्रेशर से अंदर चला जाता है, हैं, उसके ऑब्जेक्ट में है ना, लकड़ी वगैरह में हाईली प्रेशर से क्या होता है, लेकिन उसी में क्या होगा, अगर हम लोग उसके काट दें नीचे से या कभी कभी कट जाता है, उसको मारिएगा तो क्या होगा, प्रेशर वहाँ क्या होगा, लोअर होगा है ना, क्या होगा, लोअर, और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहा है। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, जैसे देखो देखो यहाँ पे था नेल्स, ये देखिए ये नेल्स हो गया, आयरन नेल्स है ना। तो आयरन नेल्स पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एरिया ज़्यादा ना है जी, अरे एरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, किसके तुलना में, इसके तुलना में। ये देखो, बोलो समझ में आया, हाँ, इसका देखिए, इसका क्या होगा, एरिया लार्जर एरिया है ना, और ये क्या होगा, स्मॉलर एरिया हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो स्मॉलर एरिया में क्या होगा, बोलो स्मॉलर एरिया में, बोलो ना रे, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पे बोलिए क्या होगा, लार्जर एरिया में क्या होगा, लोअर प्रेशर। इसको आप घर पे कोई नेल्स को ऐसा देखिएगा, उस पर आप एक्टिविटी कर सकते हैं, समझ में आया, बोलिए। तो एक्टिविटी से साफ पता चल रहा है कि प्रेशर जो होगा, देखिए जब लोअर प्रेशर था है ना, लोअर प्रेशर कब हुआ है लोअर भाई, जब एरिया कम ज़्यादा हुआ, ज़्यादा एरिया में लोअर प्रेशर, कम एरिया में, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो प्रेशर क्या होगा, एरिया का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, एरिया को ए से, तो प्रेशर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंशन अब समझ में आएगा ज़्यादा कि नॉर्मल फोर्स जो एक्टिंग होगा यूनिट फोर्स एरिया पे क्या होगा, उसी को प्रेशर करेंगे। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट फोर्स मतलब यूनिट एरिया है ना, मतलब एक नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, इस तरह से है ना, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस है ना, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस नोन एज नॉर्मल फोर्स है ना। तो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस नोन एज प्रेशर। और भी डिफरेंस के इसी से देखिए, नॉर्मल फोर्स आ रहा है और क्या आ रहा है, यूनिट एरिया आ रहा है ना। अब इसी को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया गया है कि प्रेशर को डिफाइन करेंगे कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, मतलब एरिया से हम फोर्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, बोलो मीटर स्क्वायर। हाँ, तो देखिए कुछ नोट्स को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, पास्कल। ये ब्रेस पास्कल एक साइंटिस्ट थे है ना, ये ब्रेस पास्कल, जिन्होंने इस
सारे एक्टिविटीज़ को जज किया और इन्हें सफलता मिला एक प्रेशर का डिफिनेशन देने में। इस वजह से अपने यूनिट, अपने नाम को, है ना, नाम को फैलाने के लिए, अपने कीर्तिमान फैलाने के लिए, है ना, क्या कर दिए इन्होंने, अपना नाम को यूनिट बना दिया। इस तरह से न्यूटन, सारा से न्यूटन ने फोर्स के लिए अपना यूनिट बना दिया, उसी तरह से इसने बना दिया। समझ में आ गया? तो अब यहाँ देखिए, है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा भाई कि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि प्रेशर के लिए तो भाई किसी न किसी तरह का डायरेक्शन तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं। फोर्स जो होगा, प्रेशर जो होगा, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर क्या, फोर्स बाई एरिया, है ना। तो देखिए दोनों में एक पार्ट इसको ले लीजिए और एक पार्ट इसको ले लीजिए, तब समझ में आएगा। देखिए इसके सामने है तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, मतलब ये इस पे डिपेंड रहेगा, प्रेशर किस पे डिपेंड रहेगा, फोर्स पे। जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। और जितना एरिया कम होगा, बताओ प्रेशर क्या होगा, एरिया कम, स्मॉलर एरिया क्या होगा, प्रेशर है ज़्यादा, और लोअर एरिया, है ना, लोअर एरिया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई एरिया रहेगा तो प्रेशर, अरे स्मॉलर एरिया, बताओ स्मॉलर एरिया, जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए कि भाई 2 मीटर स्क्वायर है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, इसके तुलना में एरिया पे रहेगा 6 मीटर स्क्वायर, बताओ 6 मीटर स्क्वायर होगा तो बताओ प्रेशर क्या होगा, 2 मीटर स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, अरे भाई यहाँ पे एरिया ज़्यादा ना हो गया, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा, है ना। और एरिया अगर कम रहेगा तो, समझ में आ गया। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन अप्लाइड करें इसी फॉर्मूले पे है ना। ये फोर्स 2 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया, है ना, मतलब एक फोर्स जो है 2 न्यूटन का है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का बल लग रहा है, अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार एरिया को, एक एरिया 1 ले लीजिए और दूसरा एरिया 2 ले लीजिए, कितना है आपका 2 मिलीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेट कीजिए कि प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। एक बार एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिएगा और क्या हो जाएगा, एक बार एरिया क्या होगा, दो क्वेश्चन इससे बन जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका एरिया मीटर स्क्वायर में यूनिट में है, ये चलते इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और कन्वर्सन ऑफ यूनिट तो आप पढ़े ही हैं, पढ़े हैं ना, समझ गया, उससे आप करके लाएंगे। थैंक्स।